अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑन पियाजेट थ्योरी। ठीक है जी। पियाजेट जो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी उसमें जो क्रिटिसिज्म किया गया उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। 3 मेन क्रिटिसिज्म्स आते हैं। एक तो स्टेजेस से रिलेटेड कि उनकी टाइम एज लिमिट से रिलेटेड, दूसरा जनरलाइजेशन से रिलेटेड और तीसरा आता है वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो इनकी थ्योरी पे क्रिटिसिज्म किया वो कौन कौन से पॉइंट्स थे। ठीक है जी, ये तीनों हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेज थ्योरी गट क्रिटिसिज्म थिंग्स कैन कम बिफोर एंड आफ्टर द स्पेसिफिक स्टेज। प्याजे ने क्या किया था, उन्होंने कुछ स्टेजेस हमें प्रेजेंट किए थे और एज लिमिट दी थी। हर एज के मुताबिक एक एज जो है वो एग्जिस्ट करती थी, मतलब हर स्टेज की एक एज लिमिट थी। लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें देखी गई, कुछ इस तरह की टर्म्स, उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो ये था कि कुछ जो है जो उन्होंने जिस स्टेज से कहे थे कि होने हैं उससे बिफोर या आफ्टर हो जाते थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी पॉसिबल दैट चाइल्ड डेवलप कंजर्वेशन एंड स्टिल हैव ईगोसेंट्रिसिज्म। ठीक है जी। प्याजे ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ईगोसेंट्रिसिज्म होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि होती है 2 से 7 साल की उम्र में। लेकिन जो हमारे पास कंजर्वेशन है वो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो होती है 7 से 11 साल की उम्र में। तो प्याजे के मुताबिक जब बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म ख़त्म हो जाता है तब क्या होता है, कंजर्वेशन आती है। लेकिन देखा ये गया कि बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आई है लेकिन अभी तक उसका ईगोसेंट्रिसिज्म ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है। मतलब ईगोसेंट्रिसिज्म भी प्रेजेंट है और कंजर्वेशन भी आ गई है। मतलब स्टेजेस के जो उन्होंने मतलब डिफरेंट पॉइंट्स बताए थे वो आपस में क्लैश कर रहे हैं। एक चीज़ अभी नहीं ख़त्म हुई, एक स्टेज अभी नहीं गई और अगली आ गई है। इस तरह से मतलब वो आपस में एज भी इनकी क्लैश कर रही है। ठीक है जी। तो ये था फर्स्ट क्रिटिसिज्म। दूसरा आता है कांट जनरलाइज। पियाजे ड्यू रिसर्चेस ऑन हिज ऑन चाइल्ड एंड पब्लिश देम। उसने क्या किया था, अपने ही बच्चों पर रिसर्चेस की थी पियाजे ने। ठीक है। और उसको क्या किया था, पब्लिश कर दिया था। तो इस वजह से उनका जो सैंपल था, सैंपल क्या, वो रीजन, वो उतना एरिया जिस पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उनका ये जो सैंपल था वो सिर्फ उनके अपने बच्चे थे, तो वो क्या थे, ये तो बहुत छोटा सैंपल था। इस वजह से उनके इन रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जनरलाइज मतलब ओवरऑल वर्ल्ड पर हर कंडीशंस में, विदाउट एनी टाइम लिमिट, विदाउट एनी कंडीशन लिमिट। ठीक है। किसी भी तरह से जो चीज़ अप्लाई की जा सके उसको हम कहते हैं कि इसको जनरलाइज किया जा सकता है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में इसको देखा जा सकता है। तो इस तरह से इनकी थेरीज़ को जनरलाइज नहीं किया जा सकता था क्योंकि इनका सैम्पल छोटा था, इनके कॉन्सेप्ट ओवरऑल सारी दुनिया पर अप्लाई नहीं हो रहे थे। ठीक है जी। थर्ड आता है क्रिटिसिज्म बाय वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की ने भी क्रिटिसिज्म किया था। वाइगॉट्स्की ने क्या किया था, ही गिव यूनिक, इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में, इन्होंने क्या किया था, ही गिव यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बट हिज थ्योरी इज इनकम्प्लीट ड्यू टू हिज डेथ इन हिज 30s ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। वाइगॉट्स्की ने चाइल्ड लर्निंग और डेवलपमेंट पे थ्योरी प्रेजेंट की थी, लेकिन वो थ्योरी इनकम्प्लीट थी और उनकी डेथ हो गई थी उनके 30s में ही ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। ठीक है जी। उसके बाद उनकी थ्योरी पर काम हुआ था। इट वैलिडेट बट नॉट एक्सटेंड द थ्योरी। लोगों ने उनकी थ्योरी पर काम किया और साइकोलॉजिस्ट ने, लेकिन वो थ्योरी को वैलिडेट करता गया, उसको मज़ीद बढ़ाया नहीं, उसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं कर सके। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो वाइगॉट्स्की और पियाजे के आपस में क्लैश करते हैं। ठीक है। पियाजे के वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर वाइगॉट्स्की ने क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है, और उनके मुकाबले में अपने प्रेजेंट किए। ठीक है। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको मॉडिफाई किया, चेंज करने की कोशिश की वाइगॉट्स्की ने। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, language development is not the outcome of our cognitive development. It provides basis or reason to our cognitive development. Language used for thinking and communicate. It used to understand on self and world. वाइगॉट्स्की ने क्या कहा था, वाइगॉट्स्की ने कहा था कि जब हमारी कॉग्निशन डेवलपमेंट होती है, ठीक है, मतलब वो ऐसे नहीं होता कि कॉग्निशन डेवलपमेंट हो और उसके ज़रिए लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। इन्होंने क्या कहा था कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, जब वो होती है तो फिर कॉग्निशन डेवलपमेंट होती है। मतलब जब बच्चा ज़ुबान सीखता है तो उसके ज़रिए वो सोचता है।
ठीक है, जैसी हमारी ज़ुबान होती है हमारी सोच वैसी होती है, मतलब उसी तरह से उन्हीं वर्ड से हम सोच रहे होते हैं। ठीक है, बच्चा ज़ुबान सीखता है, उसके ज़रिए वो सोचता है, उसके ज़रिए वो लोगों से कम्युनिकेट करता है, और इसके बाद बच्चे के क्या होता है कि वो दुनिया को समझता है, अपनी उस लैंग्वेज के ज़रिए वो अपने आप को और पूरी दुनिया को समझता है, और इससे क्या होता है, उसके थॉट्स डेवलप होते हैं, उसकी थिंकिंग डेवलप होती है, और उसकी कॉग्निशन डेवलप होती है। ठीक है जी, तो ये था पियाजे वाइगॉट्स्की का कंसेप्ट कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी कॉग्निशन को डेवलप करती है। वाइल पियाजेट सेड language development is outcome of cognitive development. Language is product of cognitive development. As cognitive development enhance language learned. प्याजे ने कहा था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का आउटकम है, मतलब पहले बच्चे के थॉट्स डेवलप होते हैं, पहले उसकी कॉग्निशन डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स आपस में क्लैश कर रहे थे। प्याजे ने कहा था कि बच्चे की पहले सोच बनती है और फिर लैंग्वेज बनती है, लेकिन वाइगॉट्स्की ने कहा था कि बच्चे की पहले लैंग्वेज बनती है और फिर सोच बनती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है पियाजेट सेट वी अंडरस्टैंड वर्ड बाय एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्ड। वाइगॉट्स्की सेट सोशल वर्ड प्रोवाइड बेसिस फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे ने कहा था कि हम दुनिया को समझते हैं दुनिया को एक्सप्लोर करके, लेकिन वाइगॉट्स्की ने कहा था कि हमारी जो दुनिया को समझने वाली बात है इससे क्या होता है, हमारी कॉग्निशन डेवलपमेंट होती है। ठीक है, एक और यहाँ पर आता है सेम कंसेप्ट है। प्याजेट ने कहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स व्हेन चाइल्ड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है, प्याजे कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट तब होती है, सोच बच्चे की तब बनती है, कॉग्निशन उसकी तब बनती है जब वो दुनिया को एक्सप्लोर करता है। लेकिन वाइगॉट्स्की ने क्या कहा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, उसने क्या कहा, बच्चे की सोच कब बनती है, जब वो ज़ुबान सीखता है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज के ज़रिए उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, लेकिन प्याजे ने क्या कहा था कि उसके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की वजह से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। ठीक हो गया, लास्ट हमारे पास आता है कल्चरल डिफरेंस। प्याजेट डू नॉट डिस्कस कल्चरल डिफरेंस। प्याजेट ने कल्चरल डिफरेंस पे कोई फोकस नहीं किया था। वाइल वाइगॉट्स्की सेड कल्चरल डिफरेंसेस आर बेसिक टूल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। वाइगॉट्स्की ने कहा था कि कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं ये बहुत ही मेन कंपोनेंट है हमारी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। वाइगॉट्स्की का कंसेप्ट था चिल्ड्रन बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, जिनका कल्चर डिफरेंट होता है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग, उनकी कॉग्निशन, उनकी थॉट्स सब कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि जो एशियन कल्चर वाले बच्चे होते हैं, देयर लर्निंग स्टाइल इज़ विजुअल। ठीक है, एशियन कल्चर के जो बच्चे होते हैं उनका लर्निंग स्टाइल क्या होता है, विजुअल होता है, उनकी कॉग्निशन विजुअल्स होती हैं। लर्निंग बेटर अकर बाय वॉचिंग, वो अच्छे से सीखते हैं जब वो देखते हैं, मतलब कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरह वीडियोज़ वॉचिंग वगैरह जब वो करते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से चीज़ों की समझ आती है। लेकिन कुछ कल्चर में ऐसा होता है कि लर्निंग स्टाइल रेशनल होता है, बच्चे जब ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, उनके रीजंस उनके लॉजिक्स को समझते हैं, तो उनकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, इस तरह कल्चर की वजह से उन बच्चों की आपस में चेंज है, उनके थॉट्स, उनकी वे ऑफ लर्निंग, उनकी कॉग्निशन, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपस में चेंज आ रहे हैं। ठीक है जी, सो ये था कल्चरल डिफरेंसेस, और ये हमने पढ़े वाइगॉट्स्की के कॉन्सेप्ट जो इसकी क्रिटिसिज्म, मतलब जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और फिर हमने देखा कि उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते प्याजे की थ्योरी को, और इन थ्योरीज में क्लैश आ रहा है स्टेजेस में। ये था हमारे पास क्रिटिसिज्म ऑन प्याजेट थ्योरी। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।